Hello students, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. नंबर टॉपिक के एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ तो क्या कहेंगे, एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है। फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड दिस टॉपिक इन वेरी जनरल वे, क्योंकि स्कूल्स में या कॉलेजेस में तो खैर नहीं, बट स्कूल में ये जो टॉपिक है बहुत इजी तरीके से कराया जाता है। एंड आपको वर्ड्स दे दिए एंड उसको प्लूरल में कर दिया, दैट्स इट। उस टाइम पे हम रूल्स की बातें नहीं करते हैं, बट बड़े होने तक यही जो रूल्स हैं वही हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट को इस तरीके से फ्रेम किया है कि हम सभी रूल्स को पढ़ते हुए जाएंगे और तभी इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे कि किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल या सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। ठीक है। Before this session we have also completed rule number 1 to 8. We have completed all the rules with proper examples and the proper detailed explanations. Okay. So today we are going to start the rule number 9 and rule number 10. Okay. So in this topic there are also 5 or 6 और rules, मतलब जिसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट है वो होंगे, कुछ 4 से 5 रूल्स होंगे। उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक कवर अप हो जाएगा। ठीक है। आई होप दैट कि आपने रूल नंबर 8 तक की सभी वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लिया होगा। और अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट नेम्ड नंबर। इस तरीके से एक जेंडर की भी बने हुए हैं, उसमें भी हमने रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से मैस्कुलिन को फेमिनाइन में चेंज करना है उसके लिए भी हमने रूल्स डाले हुए हैं। और इसी तरीके से नंबर्स यानी सिंगुलर प्लूरल का फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, टाइप्स मिल जाएंगे और आने वाली वीडियोज़ में उसके रूल्स होंगे। ठीक है। तो आप वो वाली नंबर वाली प्लेलिस्ट जाकर खोलिए, आपको सभी सीक्वेंस में, सभी रूल सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे एंड वहाँ से आप उसको पढ़कर अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो रूल नंबर 8 तक पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में भी आ गई होंगी। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द रूल नंबर 9। ऑलराइट। सो रूल नंबर 9 क्या कहता है? इट इज़ ऑल अबाउट कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए अंत में आए हुए शब्दों को हमें चेंज करना होगा। कैसे, देखते हैं। मान लो हमारे पास वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नाउन में है, उसको हमें चेंज करना है प्लूरल में। ठीक है। अभी तक हमने कितने सारे रूल्स पढ़े, हमने किसी में एस लगाया, किसी में ई एस, किसी में वॉवल चेंज किया, किसी में मिड वॉवल चेंज किया। ठीक है। या किसी में हमने अलग ही वर्ड्स को यूज़ किया उनको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो ये वाला जो रूल है ना, ये इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अगर आपने इस चीज़ को एक बार पढ़ लिया ना तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना ये आपको बहुत रेयर ही मिलते हैं। और जहाँ पे भी इन लोगों को ये वाले वर्ड्स नहीं आते होंगे, बट अगर वहाँ पे आप अपने नॉलेज को यानी कि बताएंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्प्रेशन। ठीक है। तो आप ये वाला रूल यहाँ से कवर अप कर लीजिए। क्या है रूल? क्या कहता है, कोई भी नाउन है उसका लास्ट वर्ड अगर यूएस है, ठीक है, क्या है? यूएस, उसको हम चेंज करेंगे आई में या डबल आई में। ठीक है। ये रोमन में 1 और 2 नहीं लिखा हुआ। यूएस अगर लास्ट में हमारे कोई भी वर्ड है उसमें लास्ट में यूएस है, ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे आई या फिर डबल आई में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई वर्ड के लास्ट में यू एम है, यू एम, उसको हमें चेंज कर देना है लास्ट में ए लगा करके। ठीक है। फिर आता है अगर कोई वर्ड है जो कि सिंगुलर में लास्ट में ओ एन लगा हुआ है, उसे हमें चेंज करना है ए में, जिस तरीके से हमने यू एम वाले को चेंज किया था। और अगर नाउन में, सिंगुलर नाउन में लास्ट में आई एस लगा हुआ है, उसको हमें चेंज करना होगा ई एस में। एंड द लास्ट वन इज अगर लास्ट में ई एक्स है तो उसे हमें चेंज करना होगा आई सी ई एस में। ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 वर्ड्स है जिनको हमें किन किन वर्ड्स के साथ चेंज करना है। ठीक है। अब इन्हीं रूल्स के या फिर जो वर्ड्स हमने ऊपर लिखे हैं उन्हीं के एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे गो थ्रू करते हैं। ओके। सो लेट मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन इज फोकस। ठीक है। तो इसमें कौन से वाला रूल लग रहा है? लास्ट में क्या है हमारा? यूएस। यूएस अगर है तो उसमें हमें लास्ट में आई लगाना होता है ना, हमने रूल में पढ़ा अभी। तो फोकस का मीनिंग होता है किरणों का केंद्र, यानी कि जो रेज वगैरह जहाँ से भी आ रही है तो एक फोकस पॉइंट होता है। ठीक है। तो फोकस इज द सिंगुलर वर्ड। अगर हम बहुत सारे फोकसेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ फोकसेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फोकाई। ठीक है। यूएस की जगह आई चेंज हो जाएगा। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड इज सिमिलर टू द फोकस, दैट इज लोकस। लोकस माने बिंदु पथ, डॉट पाथ अगर आप बोलते हो उस तरीके से। तो इसमें भी आपका सेम रूल होगा, LOCI लॉ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेडियस।
व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल तो यू हैव टू नो द रेडियस, है ना, रेडियस और डायमीटर. ओके, तो रेडियस इज बेसिकली द हाफ ऑफ द डायमीटर. तो रेडियस को हिंदी में कहा जाता है व्यास. इसमें भी लास्ट में क्या है, यूएस. तो इन दिस केस, रेडियस वाले केस में वी विल पुट डबल आई इन द लास्ट वर्ड, दैट इज RAD डबल आई, दैट इज रेडियाई. ठीक है, रेडियस रेडियाई. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज सिलेबस. सिलेबस जो कि हमारा होता है लाइक पाठ्यक्रम, किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है एंड ऑल. सिलेबस लास्ट में क्या है, यूएस. इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू आई, तो सिलेबी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्राइसिस. क्राइसिस होता है संकट या कोई भी परेशानी और प्रॉब्लम एंड ऑल. ठीक है, तो क्राइसिस यहाँ पे क्या है, लास्ट में हमारा क्या रूल लगा हुआ है, लाइक IS लगा है. ठीक है, IS अगर होगा तो लास्ट में वी विल पुट ओनली ES, क्राइसिस. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स. इंडेक्स बनाते हैं ना फर्स्ट पेज पे, कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे है, टीचर साइन एंड ऑल, तो वही वाला इंडेक्स है सूची, अ लिस्ट ऑफ समथिंग. तो लास्ट में EX है, अगर लास्ट में EX होगा तो उसमें ICES आपका चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इंडेक्सेस. इंडेक्स इज ऑल अबाउट वन इंडेक्स एंड इंडेक्सेस इज मोर देन वन और टू इंडेक्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एजेंडम. एजेंडम यानी एजेंडा. एजेंडम क्या है, सिंगुलर वर्ड है. ठीक है, लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक और विषय जिसको हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, UM. UM का हमने रूल देखा था दैट UM विल बी कन्वर्ट इनटू द A. तो एजेंडा, एजेंडम, एजेंडा, आपने एजेंडा वर्ड सुना होगा बट इसका सिंगुलर होता है एजेंडम एंड द प्लूरल वर्ड इज एजेंडा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मीडियम. मीडियम होता है साधन, किसी चीज़ के द्वारा आप कोई चीज़ कर रहे होते हो. ठीक है, मीडियम इज फॉर सिंगुलर. इफ यू वांट टू मेक इट प्लूरल तो वी विल, व्हाट विल बी डू, लाइक UM विल बी चेंज इनटू A, मीडिया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्राइटेरियन. क्राइटेरियन क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिद्धांत. ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है आपका ON. ON का रूल हमने देखा था, इट विल चेंज इनटू A, तो दैट इज क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया इन प्लूरल फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सिस. एक्सिस क्या होता है, अक्ष. लास्ट में हमारा क्या है, IS. तो IS किस में चेंज हो जाएगा, ES में, दैट इज एक्सिस. ओके, नेक्स्ट वन इज ओसिस. ओसिस यानी मरु उद्यान, यानी जो डेजर्ट में होता है ना एक ऐसा पार्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, लाइक फर्टाइल लैंड इन द डेजर्ट, दैट इज कॉल्ड ओसिस. ठीक है, सिंगुलर में SIS होता है बट इफ़ यू वांट टू मेक इट प्लूरल तो वी विल पुट लास्ट में ES, ओसिस. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्टेक्स. वर्टेक्स मानी शीर्ष. लास्ट में क्या है, EX, तो व्हाट विल वी डू, लेट चेंज द EX इनटू ICES, वर्टिसेस. ठीक है, अच्छा इसका एक और है, एक और मुझे अभी ध्यान आ गया, दैट इज डेटम. है ना, हम बोलते हैं ना डाटा, डाटा या डेटा बोलते हैं उसको वैसे, तो DATUM, दैट इज डेटम, डेटम. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन. तो अगर हमें उसको चेंज करेंगे तो इट विल बिकम डेटा. ऑलराइट, DATUM है, UM वाला रूल वी विल अप्लाई like change in UM, that is A. ठीक है, so this is the rule number 9, that is very important and a little bit complex and very interesting also. अगर आपको एक बार में समझ में आ गया ना तो you will never forget this rule. Okay, and the word also. Next move to the rule number 10. What is rule number 10? That is letters और figures, यानी letter मानी जो आप अक्षर लिख रहे हो या figures जो भी आप numbers या अंक लिख रहे हो उसका plural बनाने के लिए you will put the S in the end of the singular word. कैसे, लाइक कोई भी आपने लेटर लिखा, कोई भी आपने अपना नंबर लिखा, तो अगर आपको उसको S बनाना है, यानी कि बहुत सारे आपको बताने हैं, लाइक देखिए एग्जाम्पल की उसमें देखते हैं, लाइक BA. तो BA का अगर हमें बनाना है प्लूरल तो वी विल से BAs. ठीक है, MA, MAs, MLA मेंबर ऑफ असेंबली होता है ना, MLAs, S. ठीक है, अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा. नेक्स्ट वन इज MP, MPs, P, Ps यानी बहुत सारे P, एक P और बहुत सारे M, सिंगल M, Ms यानी बहुत सारे M हो सकते हैं, E, Es, C, Cs. यहाँ पे कोई भी लेटर कोई भी वर्ड आ सकता है. फोर्स. अच्छा याद करो जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, इक्वेशन बनाते हैं ना A+B एंड ऑल, या आइडेंटिटी वगैरह हो गई, तो उसमें बोलते हैं ना कॉफिशिएंट है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक एक इक्वेशन है ना, तो AX + BY + CZ. तो उसमें अगर हमने पूछ लिया कि A की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 A's हैं, 3 A's हैं, कितने C's हैं, कितने फोर्स हैं, तो यहाँ पे वी विल यूज़ द प्लूरल फॉर्म बाय पुटिंग S इन द लास्ट. ठीक है, सो दिस इज द रूल नंबर 10 ऑफ रिगार्डिंग लेटर्स एंड फिगर्स टू कन्वर्ट इनटू प्लूरल फॉर्म्स. ओके,
सो यहाँ पे एक नोट ये रहेगा कि दैट रूल नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 2 या 3 बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आई होप दैट अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए एंड उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और अपने कम्युनिकेशन में भी साथ साथ लाइए, तो यू विल गेट अ बेटर कमांड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।